हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप बहुत ही आसानी से क्रिप्टो करेंसी में कैसे बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सारे ट्रेडर्स के लिए। ये 24 घंटे काम करता है, लेकिन बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, उनके दिमाग में कंफ्यूजन है कि आखिर वो क्रिप्टो करेंसी में कैसे बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं अपने क्रिप्टो करेंसी वीडियो सीरीज के सेकेंड वीडियो में आपको इसके बारे में बात करूंगा, कैसे आप आसानी से बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बहुत बेहतरीन पैसा आप क्रिप्टो करेंसी में कमा सकते हो, डेली कमा सकते हो। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट आपका 24 घंटे चलता है, तो ये उन लोगों के लिए और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो लोग या तो नौकरी पेशा वाले हैं, जिनको इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए बिल्कुल दिन में वक्त नहीं मिलता है, रात में समय मिलता है, उनके लिए भी, या कॉलेज के बच्चे जो मार्केट में दिन में आपका कॉलेज की वजह से आपका ट्रेड नहीं कर पाते हैं, उनके पास रात में वक्त मिलता है, या उन लोगों के लिए भी, उन बिगिनर ट्रेडर्स के लिए भी जो कि ट्रेडिंग में अपना अच्छा खासा करियर बना के पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट मिले, कुछ भी सीखने को मिले, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये वीडियो में अपनी स्ट्रेटेजी पे बात करने से पहले कि क्रिप्टो करेंसी में कैसे पैसा कमा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए जिस तरीके से इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, उसी प्रकार आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए आपको क्रिप्टो एक्सचेंज में एक अकाउंट होना जरूरी है। क्रिप्टो एक्सचेंज आपका क्या हो सकता है? जैसे इंडिया में भारतीय सरकार के द्वारा प्रमाणित, मतलब भारत सरकार द्वारा लीगलाइज्ड एक एक्सचेंज है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ठीक है ना। तो इसको आप इस्तेमाल करके इस पे अपना अकाउंट बना के अपना क्रिप्टो का करियर शुरू कर सकते हो। बहुत लोग बाइनेंस इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग और भी एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपका डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जो कि बिल्कुल लीगल है और बहुत ही सिंपल है ये। इसमें आप इंडियन रुपीज में यूपीआई के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू मिनटों में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो और अपना ट्रेडिंग करियर क्रिप्टो करेंसी में स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना। एक और चीज मैं मान के चलता हूं कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में पता होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है और कैंडल स्टिक पैटर्न काम कैसे करता है। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि आपको इतना जरूर पता होगा कि ट्रेंड क्या कहलाता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और अप ट्रेंड क्या कहलाता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ फिर देखो मार्केट क्या है, यहाँ पे अप ट्रेंड में है, तो आपको इसकी पहचान जरूर होगी। और इसी के बिहाफ पे मैं अपने स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा आगे पूरा डिटेल में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में पैसा कैसे कमाया जाता है बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल तरीके से हो इसको मैं डिफाइन करूं, ताकि हर कोई इंसान जिसको टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं है वो बिल्कुल दो चीजें पहचान के, एक कॉल और पुट और दूसरा ट्रेंड, ये तीन चीजों को पहचान के बहुत आसानी से मन माफिक अपना पैसा कमा सकता है। ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे मैंने आपका बीटीसी का चार्ट लगा रखा है। ठीक है ना। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है क्रिप्टो करेंसी वाले पे, तो कल का वीडियो जो मैंने पब्लिश किया है मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप जरूर उसको चेक कीजिए। उसमें एक बहुत ही बेहतरीन मैंने स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया है, जो कि इंटरनेट पे किसी ने अभी तक उस स्ट्रेटेजी पे बात नहीं किया है। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है और उसी स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे मैं इस वीडियो को आगे एक्सपेंड कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से जानने सीखने को मिले। तो हमारी स्ट्रेटेजी में सबसे पहला चीज क्या है कि हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में जब भी मार्केट हो तो आपको किसी भी कीमत पे डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री नहीं बनानी है, नो मैटर व्हाट, कहानी खत्म। आपको ये समझ लेना है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो तो आपको पुट साइड के लिए ट्रेड नहीं बनानी है। ठीक है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो नो मैटर व्हाट आपको अप साइड के लिए एंट्री नहीं बनानी है। पहली चीज आपको अपनी साइकोलॉजी क्या स्ट्रॉन्ग करनी है, बिल्कुल कसम खा लो कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको किसी भी कीमत पे कितना भी बड़ा लाल कैंडल बन जाए, आपको पुट साइड के लिए एंट्री नहीं बनानी है। आधा लॉस आपका वहीं पे खत्म, आधा लॉस होने से वहीं बच गए आप। और जब भी मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में हो तो कितना भी बड़ा पुल बैक दे, आपको वहां पे कॉल साइड के लिए एंट्री नहीं बनानी है, कहानी खत्म, बस आपका लॉस होने से यहीं बच जाओगे आप। दूसरी चीज, ये जो इंडिकेटर देख रहे हो आप, ये मैंने लगा रखा है कलर्ड ईएमए मल्टीपल। ये सिर्फ एक इंडिकेटर है, आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो मेरा कल का वीडियो जरूर चेक करना, उसमें इस इंडिकेटर के बारे में मैंने डिटेल में बात किया हुआ है। ठीक है ना। तो उसी इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ताकि हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में आप समझ सको कि क्रिप्टो में कैसे बहुत आसानी से पैसा आप कमा सकते हो। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, अगर नहीं पता आपको तो यहाँ पे जाओगे इंडिकेटर सेक्शन में, तो यहाँ पे टाइप करोगे आप मल्टीपल कलर्ड ईएमए, मल्टीपल कलर्ड ईएमए। जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा मूविंग एवरेज कलर्ड 6 ईएमए मल्टीपल। इसको आपको लगा लेना है। लगाने के बाद उसको आपको कस्टमाइज करना है। किस तरीके से कस्टमाइज करने के बाद आपको 9, 18, 27, 36 और आपका 50 और 200 ईएमए इसलिए लगाना है आपको, क्योंकि 200 ईएमए आपका बहुत रिलायबल सिग्नल देता है मार्केट में लंबे समय के ट्रेंड को सस्टेन करने के लिए। ये 200 ईएमए जब तक मार्केट में नीचे ग्रीन रहता है, मार्केट हमारा ऊपर कॉल साइड में रहता है, और जैसे 200 ईएमए आपका रेड में रहता है, टॉप में रहता है, तो हमारा मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड रहता है। इसके बारे में डिटेल चर्चा मैंने कल के वीडियो में की है, आप कल का वीडियो जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना। इसको मैं क्लोज करता हूं। दूसरा इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे क्या, SMI। इसके बारे में मैंने कल बात किया है, मेरे कल का वीडियो आप जरूर चेक कर लेना, आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। तो इस SMI को इस्तेमाल करेंगे हम सिर्फ मार्केट में ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए। मार्केट में जब भी मार्केट मूव करता है तो डायनामिक तरीके से आपका अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हुए चलता है। तो ये आपका जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करोगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे का, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट हमारा यहाँ पे मोमेंट यहाँ पे कैप्चर करता है। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाएगा, मार्केट जब नीचे पुट साइड में आता है तो मार्केट ये में हमारा इसका नीचे आएगा, ठीक है ना। तो आप इस SMI का इस्तेमाल करोगे सिर्फ मार्केट में मोमेंटम ग्रैब करने के लिए और एंट्री बनाने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। अब देखो, मार्केट में जब भी आपको एंट्री बनानी है क्रिप्टो में, क्रिप्टो आपका बहुत बड़ा मूव देता है। वो आपको इंडियन मार्केट के लिए 100 पॉइंट 200 पॉइंट का नहीं, यहाँ पे बात होती है 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 4000 पॉइंट, 5000 पॉइंट। तो मार्केट में आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से प्लान करनी है। आपका SL और आपका टारगेट दोनों आप अगर प्लान नहीं करोगे तो आपको सफल होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ठीक है ना। तो हम कैसे टारगेट करेंगे, आप हमेशा ध्यान देना है कि मार्केट में जब भी आपको एंट्री बनानी है, तो जब भी हमारा ये कलर्ड इमेज जो है ना, जब हमारा ये सारे 50 EMA, 9 EMA जितने इमेज हैं ये एक दूसरे को क्रॉस करके नीचे आए और हमारा 200 का EMA टॉप में रहे, तो हमें एंट्री बनानी है। या ये 200 EMA और बाकी सारे EMA 50 EMA, 9 EMA, 18 EMA ये एक दूसरे को क्रॉस करके रेड कन्वर्ट होकर नीचे आए, तो बिल्कुल जब मार्केट यहाँ पे बिल्कुल श्रिंक हुआ दिखे आपको, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे नीचे की तरफ, तो पुट में एंट्री बनानी है और आपका SL जाएगा आपका 200 EMA के ऊपर। और जब आपका मार्केट यहाँ पे सारे के सारे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे देखो जैसे, और मार्केट हमारा यहाँ पे सोलोना का चार्ट खोलता हूँ मैं आपको, उसमें सारी चीजें रिसेंटली बहुत बढ़िया कल मोमेंट था इसमें। सोलोना का, ये सोलोना का चार्ट है, ठीक है। अब इसमें मैंने कल ट्रेड लिया था, तो बहुत सारे इसमें टूल्स लगा रखे हैं मैंने, इसको सबको डिलीट करता हूं मैं, ठीक है। ये हमारा सोलोना का चार्ट है। अब यहाँ पे देखोगे ये सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है। इस चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, इस चार्ट में देखोगे आप कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे इमेज यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो क्रॉस करने के बाद ये हमारा जो EMA है, कलर्ड EMA ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब मार्केट यहाँ से अप साइड में, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ पे सारे इमेज एक दूसरे को क्रॉस करके टॉप में चले गए, तो आप यहाँ पे एंट्री बना के नीचे इसे डाल सकते हो। या जब भी आपका ये आपका 200 EMA क्रॉस देके ग्रीन बनता है, तो आप इस पॉइंट पे कहीं भी आप एंट्री बना सकते हो। आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप मार्केट में एंट्री बनाओगे, तो ध्यान देना है कि जब भी आप कॉल साइड के लिए एंट्री बनाओगे, तो आप देखना है कि जो आपका SMI है, ये जो SMI है, ये हमारा 50% का रेशियो है ना, उसके नीचे होना चाहिए। और 50% नीचे होने के साथ आपका SMI जो है ना, अप साइड में यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हुए होना चाहिए, ठीक है ना। और ये कहां पे होना चाहिए आपका -40 के ऊपर। और जब भी आपका पुट साइड के लिए एंट्री बनाओगे, तो जो हमारा ये कलर्ड, ये आपका SMI है, ये हमारा कलर्ड SMI आपका यहां से ऊपर से नीचे की तरफ मोमेंट होना चाहिए, क्रॉस करके कहां पे 40 के नीचे, यहाँ पे क्या है 40 पॉइंट है इसके नीचे, ठीक है ना। तो ये आपका ध्यान रखना है कि जब भी आपको पुट के लिए एंट्री बनानी है, तो हमारा SMI ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए। और जब भी कॉल के लिए एंट्री बनानी है, तो हमारा जो SMI कहाँ होना चाहिए, जब भी हमारा ऊपर के लिए एंट्री बनानी है, तो हमारा SMI जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए होना चाहिए। क्लियर है आपका। अब एक चीज देखो, अब मार्केट में बहुत से बिगिनर ट्रेडर्स हैं, उनको ये पता नहीं है कि मार्केट में क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार के होते हैं, कितने हैं। बहुत लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि सिर्फ कुछ ही क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन हो गया, आपका डोजी कॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, वर्ल्ड कॉइन हो गया, सोलोना हो गया। लेकिन आपको जब भी क्रिप्टो में ट्रेड लेना हो, तो आपको अपना सेटअप ढूंढना है अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में। जिस क्रिप्टो करेंसी में आपका सेटअप मिले, उसी में आपको ट्रेड करना है। वो सेटअप कहां से मिलेगा आपको, अब जैसे यहाँ पे आप आओगे, तो ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का मैंने ये चार्ट खोल के रखा हुआ है, रिपोर्ट खोला हुआ है। यहाँ पे जब आओगे आप, तो यहाँ पे देखोगे, जब राइट साइड में क्लिक करोगे, आप बाइनेंस से भी चेक कर सकते हो, जो भी आप क्रिप्टो एक्सचेंज इस्तेमाल करते हो समय ऐसा मिलता है आपको।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पे जैसे आप रेड ग्रीन यहाँ दिखा रहे 24 आवर में मतलब 24 घंटे में जो ये क्रिप्टो कॉइन्स है ना उसमें कितना परसेंट का चेंज आया है, कौन सा ग्रीन में है कौन सा रेड में है। तो सपोज मान लो कि मार्केट अगर ग्रीन में है तो हम पुट के लिए एंट्री नहीं बनाएंगे, और मार्केट अगर रेड में है तो हम कॉल के लिए एंट्री नहीं बनाएंगे। तो हमें क्या करना है कि भैया हमें 1 घंटे 2 घंटे के लिए आधे घंटे के लिए क्रिप्टो में ट्रेड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक क्रिप्टो कॉइन सर्च करेंगे यहाँ से कि जो हमें बेहतरीन रिजल्ट हमारे हिसाब से दे और जो मार्केट में ट्रेंडिंग हो, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मार्केट अगर साइडवेज हो तो पैसा नहीं कमा पाओगे आप, या तो मार्केट अप ट्रेंड में हो या मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। तो यहाँ से क्या करो, फिल्टर कर लोगे आप। यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया वाले में आओगे तो यहाँ पे 24 आवर में यहाँ पे क्लिक करोगे, बॉटम पे क्लिक करो, यहाँ दिखा देगा कि भाई जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनमें से कौन कौन से आपके डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, और उसके रेशियो के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज दिखा देगा। और जब ऊपर क्लिक करोगे तो दिखा देगा कौन कौन से क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो कि मार्केट में अभी बुलिश में है, बुलिश मोमेंटम में है, और परसेंटेज के हिसाब से आपका ये फिल्टर कर देगा यहाँ पे। तो सपोज मान लो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम लेते हैं यहाँ पे सपोज AIXBT USD, क्योंकि यहाँ पे 23% का ये प्लस में चेंज हुआ है, मतलब कि 24 घंटे में यहाँ पे काफी बुलिश मोमेंटम आया है। तो यहाँ पे हमें बुलिश ट्रेड का कहीं सेटअप बन सकता है, यहाँ पे ढूंढने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए हम AIXBT USD में। अब यहाँ पे आपका ट्रेडिंग व्यू में भी हम जाएंगे और सेम काम करेंगे। ट्रेडिंग व्यू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च कर लेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसको। कहाँ सर्च करेंगे, यहाँ से आगे करेंगे AIXBT USD। तो यहाँ पे आप ऐड कर लेना अपना। ऐड करने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, इसे क्लिक किया मैंने, अब देखो यहाँ पे ये चार्ट रिफ्रेश किया मैंने। अब कितना बढ़िया मार्केट यहाँ से बिल्कुल हमारा सेटअप कहाँ बन रहा था, कल के वीडियो के हिसाब से हमारा सेटअप यहाँ बन रहा था, और हमारे सेटअप के हिसाब से मार्केट कहाँ गया, मार्केट देखो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे, बुक कर सकते थे। लेकिन इसके अलावा हमें ट्रेड लेना कैसे है, जब भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो। सपोज मान लो कि आपको इसमें अप साइड में ट्रेड मिल गया और किसी और में आपको सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और आपको यहाँ पे कोई, जब भी आपको ट्रेड लेना हो ध्यान देना आप कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो अप ट्रेंड में भले ही कैंडल कितना भी गिरे लेकिन आपको पुट साइड की एंट्री नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि वहां पे कभी भी धोखा हो सकता है। एक कैंडल आपका जंप मार के ऊपर जाएगा, आपका एसएल खा जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आपको कॉल साइड की एंट्री बनानी है तो मार्केट आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए, और जब भी आपको पुट साइड की एंट्री बनानी है तो मार्केट आपका पुट साइड में, डाउन साइड में ट्रेंड करना चाहिए। ये ट्रेंड पता कैसे करोगे? वो ट्रेंड पता करोगे आप इस कलर्ड ईएमए के हिसाब से। जैसे ही मार्केट में सारे कलर्ड ईएमए ग्रीन में ऊपर रहेंगे, कॉल साइड के लिए मार्केट ट्रेंड करता है, और जब आपके सारे ईएमए रेड में और बॉटम में यहाँ पे रहेंगे, देखो 200 ईएमए ऊपर और सारे ईएमए नीचे, तो ये डाउन साइड में ट्रेड करता है। तो हमें जब भी पुट की एंट्री बनानी है तो मार्केट में हमारा 200 ईएमए ग्रीन रेड होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, बाकी 50 में उसके नीचे, बाकी सारे नीचे होने चाहिए। तो हमें यहाँ पे पुट की एंट्री मिलेगी। और जब हमारा अप साइड के लिए हमें एंट्री बनानी है, कॉल साइड के लिए, तो हमें क्या होना चाहिए, हमारा 200 ईएमए ग्रीन होना चाहिए और बाकी हमारी एंट्री इस हिसाब से बननी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ध्यान देना, एक कैंडल दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखो आप मार्केट में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जब भी ऐसा कैंडल बनता है ना तो मार्केट वहां से 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 700 पॉइंट एक ही बार में 2 ही कैंडल में क्रॉस कर जाता है। ये देखो मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए आया है। लेकिन यहाँ पे इस कैंडल पर ध्यान देना, कैंडल बहुत छोटा कैंडल है, लेकिन छोटा कैंडल होने के बावजूद नीचे इसके बिल्कुल वीक नहीं है। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर से प्रेशर देख के नीचे आया, लेकिन ये इतना बुलिश, इतना पावरफुल कैंडल है कि छोटा कैंडल होने के बावजूद यहाँ पे मार्केट को क्या किया, बियरिश मोमेंटम को यहाँ पे रोक दिया। मतलब यहाँ पे काफी पावरफुल बियरिश, मतलब बुलिश पावर है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीन बड़ा सा कैंडल बन गया। इसका मतलब यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग हो रही है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता है आपको तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताया हुआ है। उसको देख के आप अच्छे खासे सीख सकते हो कि मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न काम कैसे करता है। एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि मार्केट में अगर क्रिप्टो में पैसा कमाना है या इंडियन मार्केट में पैसा कमाना है तो कभी भी आप किसी के पेड कोर्स को मत बाय करो। क्यों? पेड कोर्स बाय करने से इसलिए मना कर रहा हूं कि जितने भी मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं जो पेड कोर्स और पेड सेमिनार दे रहे हैं ना, उनके जितने भी कोर्सेज हैं सारे कचरा है। कचरा इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जिन लोगों ने जिस तरीके से पैसा अपने एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से कमाना शुरू कर दिया है, या लॉस हो प्रॉफिट होना, तो उस पे सारा एकदम अनाप शनाप कचरा भर के कोर्स का नाम देख के 30 पन्ने का 20 पन्ने का पीडीएफ बना के उसको 100 रुपए का 50 रुपए का, इवन कि लोग 9 रुपए का 10 रुपए का कोर्स सेल कर रहे हैं। समझ लो कितना बड़ा स्कैम चल रहा है ये। तो आपको किसी का भी पेड कोर्स नहीं खरीदना है। मार्केट में इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, ब्लॉग पे इतने सारे फ्री कंटेंट है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने जीवन का
अगर डेली आधा से 1 घंटा स्टडी करोगे ना तो आपको मुझे लगता है कि 2 से 6 महीने में आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, अच्छा खासा बन सकते हो, क्योंकि ध्यान से पढ़ोगे देखोगे तो। लेकिन अगर जो लोग कोर्स सेल कर रहे हैं और कॉल और पुट का स्पॉट पॉइंट बता रहे हैं, स्ट्राइक पॉइंट बता रहे हैं कि भाई यहां ट्रेड ले लो वहां ट्रेड ले लो, तो जीवन भर आप दूसरे का वीडियो देखते रह जाओगे, आपको कभी एक पैसे का लर्निंग नहीं हो पाएगा, कभी सीख नहीं पाओगे ट्रेड कैसे लेना है। क्योंकि भाई जो बता रहा है भाई यहां एंटर कर जाओ वहां एंटर कर जाओ, वो सारे स्कैम से फेक है, उस पर कभी एंटर मत करना, उसमें हमेशा आपको जीवन भर नुकसान ही होएगा। इक्का दुक्का आप जुआ की तरह पैसा कमा लोगे, अलग चैप्टर है, लेकिन आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए आप सबसे बढ़िया चीज है कि आप खुद स्टडी करो, खुद पढ़ो और लर्निंग वाले वीडियो देखो, जिसमें आपको कुछ स्टडी सीखने को मिले, कुछ टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिले, कुछ पैटर्न सीखने को मिले, ठीक है ना, कुछ इंडिकेटर सीखने को मिले। तो वो सीखने के बाद होगा क्या कि बाय द टाइम धीरे धीरे आप खुद ब खुद इतने मास्टर बन जाओगे कि खुद की अपनी एक स्ट्रेटेजी आप खुद बना लोगे, ठीक है ना। तो आप किसी का भी पेड कोर्स मत खरीदना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो ये इंडिकेटर लगा रखा है मैंने, ये क्या है, ये इंडिकेटर हमारा फेयर वैल्यू गैप प्राइस एक्शन को दर्शाता है, ठीक है ना। तो क्रिप्टो करेंसी में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, इंडियन मार्केट प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, जो आईजीटी बैलेंस एक इंडिकेटर है, उसके भी यहाँ पे इंडिकेटर ये फेयर वैल्यू गैप काम कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट में ये आपका ऑर्डर ब्लॉक को दिखा रहा है, यहाँ पे इतने बड़े सपोर्ट पॉइंट को दिखा रहा है। तो ये चीज बहुत एडवांस लेवल का है, तो आप मेरे वीडियो को चेक करोगे फेयर वैल्यू गैप वाला, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल क्रिप्टो करेंसी में पैसा कैसे कमाएं, हम एक छोटे से स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से 10%, 20%, इवन की 50% तक का पैसा कमा सकते हो डेली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रेटेजी पता चल गया आपको मार्केट में कि कहां पे हमें ट्रेड लेना है, कैसे लेना है। अब दूसरी चीज क्या है कि सपोज मान लो कि आपको सेटअप मिल गया, सेटअप लेने के बाद आपको ट्रेड कैसे लेना है। तो आप यहां पे देखो, मैं एक बार सोलाना में दोबारा वापस जाता हूं, मैं सोलाना क्रिप्टो करेंसी में दिखाता हूं आपको। मैं ये रीसेट किया, मैंने रीसेट करने के बाद इसको लॉक किया मैंने। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहां से बिल्कुल यहां से तो यहां तक अप ट्रेंड में था, लेकिन यहां से मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ गया। अगर मुझे अब ट्रेड लेना है तो आप प्लान कैसे करोगे। यहाँ पे देखो मैं आता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया वाले व्यू पोर्ट पे, तो यहाँ पे देखो दो चीजें होती हैं। पहली चीज आपका लेवरेज होता है। लेवरेज क्या होता है कि जो भी आप मार्केट में ट्रेड लोगे, जितने पैसे का ना उतने गुना, अगर सपोज आपको 1 रुपए का ट्रेड है आपके पास अकाउंट में, तो यहाँ पे 20x करोगे तो आपको मतलब 1 रुपए ज्यादा, मतलब 20 रुपए का ट्रेड आप आसानी से ले सकते हो। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप यहाँ पे 20 गुना अधिक। और जो भी हमारा क्रिप्टो कॉइन हम इस्तेमाल करते हैं ना, सबके लेवरेज अलग अलग होते हैं। यहाँ पे सपोज ये क्या है हमारा, ये हमारा है AIX BTUSD। अब इसको अगर बिटकॉइन करूं मैं, यहाँ पे BTUSD करूंगा मैं, तो लेवरेज देखना यहाँ पे अलग दिखाएगा। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 10x दिखा रहा है। इसको जितना बढ़ाओगे ना, ये 200x तक आपका लेवरेज यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान देना कि लेवरेज एक बहुत ही डेंजरस टूल है। आपको कभी भी किसी भी कीमत पे 10 से 25%, मैक्सिमम मिनिमम आपका 10% और मैक्सिमम 25% का लेवरेज लेके आप काम करना। होता क्या है कि जितना ज्यादा लेवरेज लोगे अपना मार्केट में, अगर मार्केट आपके हिसाब से चल रहा है तो उतनी ही जल्दी उतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा आपको। लेकिन अगर मार्केट में आपका ट्रेंड और मार्केट अगर आपके ट्रेड के खिलाफ चला गया, उल्टा चला गया, तो जितनी ज्यादा आपने एक्सपेक्टेशन करी प्रॉफिट कमाने का, उससे ज्यादा लॉस आपको मिनटों में हो जाएगा, पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो किसी भी कीमत पे आपका मिनिमम 10% और मैक्सिमम 25x लेवरेज से अधिक नहीं लेना है आपको। ये चीजें आप अपने मोबाइल में बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप डेल्टा इंडिया एक्सचेंज का मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हो तो वहां पे आप आसानी से लेवरेज सेट कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और, अगर धीरे धीरे ट्रेड करते हुए अगर आपको अच्छा खासा अनुभव हो गया कि भाई मार्केट में ट्रेड लेते कैसे हैं और ट्रेंड आपका अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, और क्या मार्केट आपके हिसाब से जाने वाला है, आप कंफर्म हो, इंडिकेटर्स हैं आपके सही सिग्नल दे रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आप छोटे अमाउंट पे 50x तक का, 100x तक का लेवरेज लेके ट्रेड ले सकते हो। और छोटे से मोमेंट में ट्रेड लेके फटाफट निकल के बाहर चले जाओ, आपको 50x 50%, 40%, 30% आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन तब करना जब आपको मार्केट में अच्छा खासा ट्रेडिंग का अनुभव हो जाए। अगर जब तक अनुभव नहीं होता है, आप किसी भी कीमत पे 25x के ऊपर नहीं जाना, अदरवाइज आपका अकाउंट मिनटों में खाली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आपको ट्रेड लेना हो तो ट्रेड लेने के लिए आप हमेशा अपना पैसा प्लान करना इस हिसाब से कि जितने का आपको ट्रेड लेना हो। सपोज मान लो कि आपको आपके वॉलेट में, आपके जो क्रिप्टो एक्सचेंज का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ऐप, उसमें आपका मान लो कि 1000 रुपये पड़ा हुआ है, तो आपको ट्रेड सिर्फ 500 रुपये से लेना है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा आपके वॉलेट में सेफ पड़ा रहेगा ना, उतना बढ़िया आपको यहाँ पे एसएल लगाने का, उतने डिस्टेंस का मौका मिलेगा।
और एक ही बार में सारा पैसा लगा दोगे तो मार्केट में आपको एसएल छोटा मिलेगा और उतनी ही जल्दी आपका अकाउंट खाली हो जाएगा अगर गलत ट्रेड ले लिया आपने तो एग्जाम्पल ग्रुप में मैं आपको बहुत छोटे अमाउंट पे 1000-2000 के अमाउंट पे आपको ट्रेड लेकर दिखाता हूँ कि ट्रेड कैसे लेते हैं और उसका प्रॉफिट लॉस कैसे दिखाता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ट्रेड लेने के लिए हमारा कौन सा क्रिप्टो करेंसी बेहतर अभी हमें एक मोमेंटम दे सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप लगा हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट को दर्शा रहा है। यहाँ पे मार्केट यहाँ 200 EMA ऊपर है, ये यहाँ पे 50 EMA नीचे इसके। तो यहाँ पे मार्केट क्या है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में शॉर्ट टर्म के लिए। हमारा एसएमआई क्या है, यहाँ पे एसएमआई हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ रुक कर रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारा 40 क्रॉस नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना हो तो हालांकि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग पॉइंट नहीं बन रहा है, यहाँ पे एंट्री नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि मार्केट जब भी हमारा ये जिगजैग करते हुए बीच में होता है ना, तो ये एवरेजिंग करता है। एवरेजिंग कैसे करता है कि जो हमारा मार्केट फॉल करके नीचे आया है ना, तो जो हमारा जो 200 EMA है ना, उससे काफी दूर चला गया है मार्केट। तो एवरेजिंग करने के लिए मार्केट प्राइस को क्लोजर लाने के लिए क्या करता है, पुल बैक लेके ऊपर की तरफ जाके कोशिश ये करता है कि हमारा जो EMA है 200 EMA या 50 EMA उसके आसपास प्राइस को लेके आता है, ताकि फिर दोबारा मार्केट में एक स्ट्रेंथ मिले, या तो ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए। तो हमें क्या ऐसे मोमेंट पे एंट्री नहीं बनानी है। हमें जब भी एंट्री बनानी होती है तो या तो बिल्कुल टॉप में बनाएंगे डाउन साइड के लिए, या बॉटम से जब आप ग्रीन होके चले, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉटम में जब यहाँ पे हम सेटअप बन रहा है हमारा, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे तो अच्छा खासा हमें ट्रेड लंबे समय के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको मिनट का 1 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट लगा के ये स्कैल्प करना शुरू कर देते हैं। उसमें लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन वो काफी रिस्की होता है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और, कभी अब ट्रेड लेना तो ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको 2 चीजें देखनी होती हैं। पहली चीज की मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है। और जब आपका डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड आपका छोटे टाइम फ्रेम पता लग जाए, तो आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में चेक करना होता है कि मार्केट में आपका अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। एग्जाम्पल ग्रुप में मैंने यहाँ पे सोलोना का क्रिप्टो करेंसी का चार्ट लगा रखा है इस ट्रेडिंग व्यू के पोर्ट में। अब देखना है कि इस विंडो में आपका 2 कॉलम का विंडो है। इस विंडो में जो ये वाला विंडो है, इस विंडो में मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है सोलोना का, सोलोना क्रिप्टो करेंसी है। और इस वाले विंडो में मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है सोलोना क्रिप्टो करेंसी का। क्यों? क्योंकि हमें एक लंबे टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, कौन बता रहा है? जी हमारा 1 घंटे वाला चार्ट है, ये बता रहा है कि भैया मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। एसएमआई डाउन ट्रेंड में, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। और ये 5 मिनट वाला क्या कर रहा है, 5 मिनट वाले में क्या शॉर्ट टर्म में मार्केट हमारा ऊपर है। तो कभी भी जब एंट्री बनाते हैं हम, तो एंट्री बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हमें लंबे टाइम फ्रेम में ट्रेड को देखना होता है, ट्रेंड को, कि मार्केट में आपका, अब सबको देखो यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ पे 5:30 बजे यहाँ पे काफी अच्छा खासा यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना। और यहाँ पे देखो ये आपका जो -40 का जो मार्क है ना एसएमआई का, यहाँ से क्रॉस करके एसएमआई ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां से कहां तक ऊपर गया, यहां से यहां तक ट्रेवल करके ऊपर तक गया। तो यहाँ पे देखो कितने घंटे मार्केट ऊपर रहा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लगभग 11 घंटे तक मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में रहा। तो सपोज मान लो कि जब 11 घंटे में आपका अप ट्रेंड में रहा और आपको अगर यहाँ पे आपने एंट्री बनाई होती, क्यों बनाई होती? क्योंकि हमारे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, बुलिश एनगल्फिंग है, और जो हमारा यहाँ पे 9 EMA है ना, ये यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, मतलब रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। तो हमारी अगर एंट्री यहां बनती तो देखो वो कहां से कहां तक ट्रेड गया था मॉर्निंग में। ये देखो मार्केट में यहां से ट्रेंड चेंज हुआ था, यहां से, और यहां से जाके बिल्कुल ऊपर तक यहां तक कॉल में रहा था। तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बन जाता। तो ये होता क्या है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं, तो चाहे आप 5 मिनट में ट्रेड करो, 3 मिनट में ट्रेड करो, 15 मिनट में ट्रेड करो, आपको हमेशा ट्रेड में एंटर करने से पहले जो आपका ट्रेंड है मार्केट का, वो कंफर्म करना होता है हायर टाइम फ्रेम में। ये चीज आप अपने मोबाइल पे भी चेक कर सकते हो, और आप लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो तो उस पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये हमारा जो लंबा टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे सारी इमेज भी डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे तो अप ट्रेंड दिखा था यहाँ पे, तो हमारी एंट्री नहीं बन रही है। लेकिन चूंकि हमें पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पुल बैक लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया था, क्योंकि यहाँ पे 200 EMA क्लोज आ गया था, यहाँ पे 50 EMA के आसपास आ गया था। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनता है तो हमारी एंट्री यहाँ पे पुट साइड के लिए बन जाती है, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर शॉर्ट टर्म के लिए मैं अगर छोटा सा आपको दिखाने के लिए ट्रेड लूं मैं, तो सोलोना में ट्रेड कैसे लेता हूं मैं दिखाता हूं आपको मैं, कि एक छोटे से अमाउंट से कैसे ट्रेड ले सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, मैं सोलोना सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे, यहाँ गया मैं सोलोना में,
ठीक है ना। सोलोना में लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको लेवरेज सेट करूंगा। सपोज यहाँ पे मान लो 50x का है, मैं इसको कम कर देता हूँ 25x, ठीक है ना। 25x का लेवरेज ले लिया हमने। लेवरेज लेने के बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी आपको। एक चीज है आपका यहाँ पे क्वांटिटी, और दूसरी चीज यहाँ पे दिखेंगी आपको एसओएल लिखा हुआ है। तो जो भी आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करोगे, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे एसओएल हो, चाहे जो भी हो, तो उसका नाम दिखाता है यहाँ पे। तो वो आपका लॉट, यूएसडी, एसओएल, ये तीन चीज दिखाता है यहाँ पे। तो अपने पैसे के हिसाब से कितना पैसा आपके अकाउंट में है, उस हिसाब से यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो क्वांटिटी लेना है कि लॉट लेना है कि आपको ये यूएसडी में लेना है। तो सपोज ये एसओएल है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 3, मात्र 3 एसओएल कितने का पड़ा, मात्र $22 का। तो 22.3 कितना होता है, यहाँ पे करो 22.34 मल्टीप्लाई 85, कितने का, 1898 रुपए का। अब 1898 रुपए का ट्रेड मात्र 2000 रुपए इससे भी कम हुआ। अब इसका ट्रेड अगर लूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि मार्केट नीचे जा रहा है यहाँ पे और हमारा डाउन ट्रेंड में ही मार्केट है, सपोज सिर्फ एग्जांपल के लिए, चूंकि हमारी एंट्री यहाँ नहीं बन रही है, मैं यहाँ कभी ट्रेड नहीं लेता, लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ मैं कि आखिर ट्रेड लेने के बाद होता क्या है। यहाँ पे सेल में जाएंगे, पुट साइड की ट्रेड लेंगे यहाँ पे, और पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एसओएल है यहाँ पे, लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे करेंगे सेल, ठीक है। अब सेल करेंगे, देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें, यहाँ पे नेशनल नोशनल मार्जिन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं यहाँ पे एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस। तो ये क्या होता है कि मार्केट में जो आपका लेवरेज लेते हो, उस लेवरेज के हिसाब से और आपके अकाउंट में, वॉलेट में जितना पैसा है ना, उसके हिसाब से ये डायनेमिकली आपका एक लिक्विडेशन प्राइस डिसाइड करता है। कैसे, अब देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है 192.94, मतलब कि जब सोलोना का प्राइस $192 के आसपास आएगा, तो हम अगर ट्रेड में लेंगे और ट्रेड हमारे खिलाफ जाएगा, तो हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा। लेकिन अगर लेवरेज इसका बढ़ा दूं मैं, ये कर दिया मैंने, इसको 25x की जगह यहाँ पे कितना कर दिया, 25x की जगह मैंने करता हूँ इसको 100x। जैसे 100x करेंगे ना, और यहाँ पे करेंगे, तो हमें क्या मौका मिलता है, यहाँ पे जब 3 एसओएल लेंगे, तो 3 एसओएल के लिए हमें कितना, मात्र $5.59 देना पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर क्वांटिटी इसका हमें बढ़ा दूं, अगर इसको मैं करता हूं 10, तो 10 एसओएल लिया मैंने, तो हमें कितना पे करना पड़ रहा है, $18.65। तो इसको हम अगर सेल करेंगे तो क्या होएगा, सेल करेंगे, देखो यहाँ पे कितना छोटा हमें एसएल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मात्र आपका 186.4 पे प्राइस चल रहा है, और हमें एसएल कितने का दे रहा है, जो लिक्विडेशन प्राइस है वो दे रहा है 187.33। तो हमें कभी ऐसी गलती नहीं करनी है। क्यों, अगर 100x पे हम ट्रेड लेते हैं और गलती से भी अगर हमारा ट्रेड हमारे दिशा में नहीं गया और एक कैंडल भी नीचे आ गया हमारे खिलाफ, तो हमारा पैसा बिल्कुल मिनटों नहीं सेकंडों में पूरा वाइप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का लेवरेज आपको कभी भी नहीं लेना है। अगर आप लेते हो 100x, 200x या 50x, तो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी कम रखोगे तो आपका पैसा, मनी मैनेजमेंट आपके हिसाब से बचा रहेगा। इसको 10 की जगह मैं कर दूं यहाँ पे सपोज 5, तो 5 करते हैं, जैसे हम सेल करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो जो 187 पॉइंट कुछ था दिखा रहा था, यहाँ पे कितना थोड़ा बहुत का फर्क पड़ा। और लेकिन जैसे मैं लेवरेज इसको मैं 0 कर दूं, सपोज मान लो लेवरेज में करता हूँ यहाँ पे 1x करता हूँ, यहाँ पे सेट 1x करता हूँ मैं, तो सेम चीज क्या होता है, प्राइस तो हमारा बढ़ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर एक एसओएल के लिए कितना पे करना पड़ेगा, अगर एक एसओएल भी लूंगा मैं, तो मुझे इसके लिए $186 चाहिए, उतना है हमारे अकाउंट में है नहीं, मान लिया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको करते हैं, अगर 20x यहाँ पर कर दिया मैंने, 20x और सेट कर दिया, तो 20x करने के बाद हमें कितना का चाहिए क्वांटिटी, यहाँ पे कितना डॉलर देना पड़ रहा है, यहाँ पे मार्जिन 9.34 USD। अब यहाँ पे अगर हम 5 लेंगे तो कितना पड़ेगा, 5 में पड़ेगा कितना हमारा $46 का। अगर हम इसको 3 करते हैं तो कितना पड़ेगा, $28 का। तो इसमें अब इसको अगर सेल करेंगे, इसको सेल करके कितना मिलेगा, हमारा जो मार्जिन है, अगर सेल करेंगे तो हमारा मार्जिन मिल रहा है यहाँ पे 195, बढ़ गया। पहले कितना मिला था, पहले मिला था 185, अब कितना, $10 का हमें लेवरेज, $10 का आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है ना, ये ज्यादा मिल गया। मतलब कि हमारा पैसा, अगर मार्केट में अगर हम ट्रेड में एंटर करते हैं, अगर ट्रेड हमारे खिलाफ भी जाता है तो क्या होएगा, क्योंकि लेवरेज मैंने कम ले रखा है, तो अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा तो पैसा हमारा जो कम होएगा, जो घटेगा, वो धीरे धीरे कम होएगा। और अगर मार्केट हमारे पक्ष में जाएगा तो पैसा भी हमारा धीरे धीरे ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो लेवरेज समझ में आ गया आपको, लेवरेज समझ में आ गया कैसे आपका ये लिक्विडेशन प्राइस, यहाँ पे अगर सेल करूं मैं, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मार्जिन इतना इस्तेमाल किया हमने, आपका एजुकेशन इतने पे होएगा, और आपका एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि जो लिक्विडेशन प्राइस होता है वो होता क्या है। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब होता है कि मार्केट अगर आपके खिलाफ गया तो इस पॉइंट पे जाके आपका मार्केट वहां से जो आपने पैसा लगाया है वो पूरा यहाँ पे 0 हो जाएगा, अनलेस अनटिल कि आप ऑटो मार्जिन नहीं लगाते। ऑटो मार्जिन कैसे लगाते हैं, सपोज मान लो आपने ट्रेड में एंटर कर लिए, और ट्रेड में एंटर करने के बाद आपने एसएल लगा दिया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो मार्जिन का,
यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको। जब पोजीशन ले लोगे तो पोजीशन लेने के बाद एक यहाँ पे फीचर इनेबल हो जाता है, वहां पे ऑटो मार्जिन, मतलब कि मार्जिन जब भी आपका जो पैसा लगाया है आपने ट्रेड, सपोज आपने $20 का ट्रेड लिया है तो $20 जैसे खत्म होने वाला होगा तो क्या करेगा, ऑटो मार्जिन इनेबल करोगे ना तो ऑटोमेटिकली अगर आपके वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है तो वो आपका ऑटोमेटिक लिक्विडेशन जो लेवल है, वो पॉइंट है, वो मार्केट ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा ताकि मार्केट से आप आउट ना हो और आपका ट्रेड में आप बने रहो। ठीक है ना, तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री हमारी बन रही है। हम क्या करेंगे, हम कुछ दूसरा ट्रेड क्लास करेंगे। कैसे क्लास करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में। अब यहाँ पे देखिए कौन सा मार्केट हमारा यहाँ पे अभी फिलहाल अप ट्रेंड में, सपोज कॉल में लेना है तो। अब यहाँ पे देखो इतने सारे क्रिप्टो एक्सचेंज है, यहाँ पे देखो जो येलो में न्यू न्यू न्यू, ये सारे नए क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो ट्रेड लेके। तो यहाँ पे सपोज एक नया वाला है आपका सोनी, यहाँ पे सोनिक यूएसडी। ठीक है ना, इस पे क्लिक करता हूं मैं, इस पे क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करने के बाद हमारा देखते हैं कि ऐसे सेटअप बन रहा है क्या। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, इसको लॉक किया मैंने। अब यहाँ पे देखो सोनिक यूएसडी, ये क्या है हमारा। अब इसमें हम सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे क्रिप्टो के सेक्शन में सोनिक यूएसडी, सोनिक यूएसडी। ठीक है, ये जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सोनिक यूएसडी का बहुत सारा दिखा रहा है। यहाँ पे हमें क्रिप्टो चाहिए यहाँ पे, तो क्रिप्टो कौन सा हमारे यहाँ पे दिखा रहा है, सारे जो एक्सचेंज है सोनिक यूएसडी, सोनिक यूएसडी, $20 यहाँ पे स्पॉट क्रिप्टो, ये हमने ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद सोनिक यूएसडी पे क्लिक करेंगे तो इसका हम चार्ट देखते हैं कि क्या हमारा सेटअप यहाँ बन रहा है। ये लगाया हमने हमारा, ये हमें कॉल में एंट्री चाहिए, तो कॉल में एंट्री लेने के लिए हमारा अभी यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है। तो हम कभी भी फ्रस्ट्रेशन में कि हमें ट्रेड में एंटर करना ही है, हम कहीं भी नहीं एंटर कर जाएंगे। इसलिए नहीं एंटर करेंगे कि हम गलत जगह एंटर करेंगे तो हमारा सीधा सा एसएल हिट होएगा और लॉस हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड लेते हैं, तो अगर बिटकॉइन में जाओगे, एक चीज आप दिखाता हूं आपको मैं बिटकॉइन में, ये आपका बिटकॉइन सिलेक्ट किया मैंने। बिटकॉइन लेने के बाद आप देखना यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी आपको, ये रेड कलर का बॉक्स, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का, ये रेड कलर का, और यहाँ पे ग्रीन कलर का, ये क्या है, और ये ब्लैक कलर का, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है ना, तो जब आप मार्केट में ट्रेड लोगे तो आपका जो ट्रेंड है, ये कौन सा, ये ट्रेंड है। तो ईएमए के ट्रेंड के अलावा और ईएमए ट्रेंड लाइन के अलावा, ये एसएमए के अलावा, जब भी आपको एडवांस लेवल पे क्रिप्टो करेंसी या इंडियन मार्केट में पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग सीखना हो, तो आपको प्राइस एक्शन का फेयर वैल्यू गैप के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। और फेयर वैल्यू गैप का वीडियो आपको मैंने वीडियो सेक्शन में ऑलरेडी बना रखा है, वहां पे आप चेक कर लेना। ये होता है क्या है कि आपका जब रेड बनता है तो वहां पे रेजिस्टेंस जोन होता है, जब ग्रीन बनता है तो सपोर्ट जोन होता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आप उस वीडियो को चेक कर लेना। ठीक है ना, तो आज के इस क्रिप्टो करेंसी की सीरीज में इतना ही था। मेरा ख्याल है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो में कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद, या आपको ट्रेंड से रिलेटेड या इस इंडिकेटर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आपका, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर एंड असिस्ट यू। थैंक यू सो मच।